आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं। विषय का शीर्षक है ईश्वर या इंसान, यानी भगवान या आदमी। ये एक विषय है। देखिए, आध्यात्मिक विषयों में अगर बात करें, आध्यात्मिक रूप से बात करें, तो ईश्वर भगवान जो भी है वो कण कण में विद्यमान है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऋषि मुनि भी बताते हैं कि ईश्वर जो है कण कण में समाया हुआ है। ये सत्य बात है। अब जब वो कण कण में समाया हुआ है, जब वो सब तत्वों में मौजूद है, पेड़ पौधों में भगवान है, जीव जंतु में भगवान है, पत्थर में भी भगवान है, तो फिर इंसान में भी होगा। जब पेड़ पौधों में, कीड़े मकोड़ों में, पौधों में, पत्थर में है तो आदमी में भी होगा। ये पक्की बात है। यही विषय ले रहे हैं हम। कई बार इंसान रूपी ईश्वर को पहचानने में भूल कर देते हैं। भगवान कभी स्वयं कभी नहीं आते हैं, वो अपना दूत भेजते हैं या वो अपना किसी के माध्यम से वो काम करवाते हैं, जिसको लीला बोलते हैं। विष्णु के अवतार हुए तो विष्णु भगवान खुद नहीं आए। विष्णु राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, बुद्ध के रूप में आए या और अनेक रूप में आए। तो वो खुद नहीं आते, किसी को अपना प्रतिनिधि बना के भेजते हैं। तो हम जो हैं इंसान, वो भी हमारे में से कोई हो सकता है ईश्वर का रूप हो। ये आज का विषय है और ये बहुत गंभीर विषय है, आध्यात्मिक विषय है, मोटिवेशनल विषय है और शास्त्रों की कही हुई बातों को समझने का विषय है। इसको एक कहानी या छोटे सी उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। एक आदमी था जो बहुत भोला आदमी था, सीधा साधा था, विनम्र आदमी था, बहुत ही भोला था। वो हमेशा काम काज करने के बाद जब भी समय मिलता, भगवान की पूजा पाठ, कुछ न कुछ ईश्वर में लगा हुआ रहता था। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई और डॉक्टर को, वैद्य को, जिसको भी दिखाया, तो उन्होंने कहा भाई इसके लिए जो है 50 रुपये की दवाइयाँ आएगी, तो आप 50 रुपये का इंतज़ाम करो, मैं इसकी दवाई कर दूंगा। वो बहुत गरीब था, पुरानी बात है, 50 रुपये भी नहीं थे उसके पास में। तो उसने जो है देखा क्या करें, किससे मांगे। उसने कभी मांगा भी नहीं था, दोस्त भी ऐसे नहीं थे, कभी मांगा ही नहीं था, तो उसको शर्म भी आ रही थी कि मांगते कैसे हैं, मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए, किसी ने नहीं दिया तो मैं क्या करूँगा। तो वो काफ़ी सोचने के बाद उसने सोचा है कि मैं ईश्वर की इतनी भक्ति करता हूँ तो आदमी से क्या मांगना, मैं भगवान से ही मांग लेता हूँ, ईश्वर से खुद से मांग लेता हूँ। तो वो भगवान के मंदिर में जाने लगा। फिर उसने कहा भगवान के मंदिर में जाने की क्या ज़रूरत है, मैं भगवान को पत्र लिख देता हूँ, चिट्ठी लिख देता हूँ। तो उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और लिख दिया मेरी माँ बीमार है, डॉक्टर ने, वैद्यराज जी ने बताया 50 रुपये दवाइयों को लगेंगे, मेरे पास 50 रुपये है नहीं, मैंने आपकी इतनी सेवा की है, इतना आपके पूजा पाठ किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पूजा पाठ से और से प्रसन्न होकर आप 50 रुपये भेजेंगे। ऐसे करके समाचार लिख दिया। जिस तरफ एड्रेस लिखते हैं उस तरफ उसने लिख दिया ईश्वर या भगवान लिख दिया और डाकखाने में चिट्ठी डाल दी, पेटी में, डाक के डिब्बे में। वो चिट्ठी घूम फिर के जब डाकखाने में गई, जब अलग अलग एड्रेस वाइज चिट्ठी को भेजते हैं, ये बाहर की है, सिटी के अंदर की है, ये कहाँ की है, तो देखा तो उस पर अधूरा एड्रेस था, खाली भगवान लिखा हुआ था। तो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने बात की कि ये कौन सा आदमी है क्या, और कितना है, भगवान के पास चिट्ठी जाती है क्या, और भगवान के जो है एड्रेस भी किसको पता है, क्या है, क्या करें इस चिट्ठी का। तो जो पोस्ट ऑफिस का अधिकारी था वो भी थोड़ा धार्मिक था, उसने कहा इसमें पढ़ लो क्या लिखा हुआ, समाचार क्या लिखा हुआ। तो पढ़ा तो मालूम पड़ा है, उसने लिखा है मेरी माँ बीमार है, वैद्यराज जी ने 50 रुपये की दवाई के लिए कहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो भगवान आप पैसे भेजिए, मैं आपका भगत हूँ और ये है। तो सब उन लोग हंसने लग गए। फिर उसने, जो अधिकारी था, उसने कहा नहीं, इसको सीधा आदमी है और नीडी है, भोला भी बहुत लगता है, तो अपन ऐसा करते हैं कि 5-5 रुपये का इकट्ठा करके इसको मनी ऑर्डर के रूप में, डाकियों को बोला तो कल जाके उसको देखा देना कि भाई भगवान ने आपको मनी ऑर्डर भेजा है। वहाँ पर 9 कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस में, तो 5-5 रुपये के हिसाब से 45 रुपये कहते हुए 9-5-45। तो उसने कहा ठीक है 45 ही दे देना उसको, 50 का काम 45 में हो जाएगा, तो काफ़ी कुछ काम हो जाएगा उसका। तो उसने डाक, सभी ने मिल करके
डाकिए को दे दिया कि कल तू जाके दे देना। दूसरे दिन वो उस भगत के घर गया, दरवाज़ा खटखटाया। उसने देखते ही भगत ने कहा, अच्छा अच्छा, भगवान ने भेजा दिखता है कि मैंने 50 रुपये मंगवाए थे, आप लाए क्या? तो कहा इसीलिए आया हूँ, लेकिन भगवान ने 50 तो नहीं भेजे थे, मैं 45 रुपये भेजे हैं, तो ये आप जो है 45 रुपये रखो और अपना माँ का इलाज कराओ। तो वो जो है वो एकदम, वो उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो 50 मंगाए थे, 45 ही भेजे हैं, भगवान के पास तो पैसों की कमी नहीं है, तो उसने 50 की जगह 45 क्यों भेजे? तो वो जो है डाकिये पे चिल्लाने लग गया कि भाई तुम लोग जो है बेईमान हो, तुमने बीच में 5 रुपये निकाल लिए, बाकी भगवान के पास पैसों की कमी है क्या? और 50 रुपये जो है भेज सकते थे वो, तुमने किसी ने पैसे निकाले हैं, शर्म आनी चाहिए तुमको। ऐसे ऐसे कर, भोला आदमी था, समझा नहीं, तो वो सिर्फ जब काफ़ी ज़्यादा वो बोलने लगा तो डाकिये ने कहा, भाई ऐसा है, तुमने भगवान की चिट्ठी लिखी, एड्रेस भी लिखा नहीं, तो हमें लगा कि आप सीधा आदमी हो, तो भगवान के पास तो कोई चिट्ठी जाती नहीं है, तो हमने हमारे 9 आदमियों का स्टाफ, हमने 5-5 रुपये इकट्ठे करके आपको 45 रुपये दिए हैं। भगवान ने न तो पैसे भेजे हैं और न जो है ये हमने इकट्ठे करके दिया है। आप 5 रुपये बीच में खाने की बात कर रहे हो, तो हमारे तो हमने खुद ने आपको भेजे हैं। तो फिर वो समझा, उसने कहा कि ईश्वर जो है आदमी के रूप में आया, इंसान के रूप में। जो पोस्ट ऑफिस के जो 9 आदमी थे और जो अधिकारी था, उनके अंदर भगवान ने ऐसी भावना पैदा की, यानी ईश्वर उसके अंदर आकर के, ईश्वर ने ही उससे काम करवा के पोस्ट ऑफिस वालों के थ्रू 45 रुपये इकट्ठे करके भेजे थे। तो कभी हम ईश्वर के हाथ जोड़ते हैं मूर्ति के या किसी तस्वीर के, तो आप कभी ये मत सोचिए कि वो ही हाथ से उसी वक्त पकड़ा देगी। कोई न कोई माध्यम आपके पास अवश्य आएगा जो आपको इस तरह की मदद करके चला जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, ईश्वर जो है हर जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है, और आप में, मुझ में, पेड़ पौधों में, चूहे बिल्ली में, कीड़े मकोड़ों में, पत्थर में, सब जगह ईश्वर मौजूद है। तो इसलिए आप जो है ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं ईश्वर हमारे अंदर या किसी के अंदर छुपा हुआ है, वो कहीं न कहीं मदद कर रहा है। आपकी भी करेगा, हमारे भी करेगा, उसकी भी की थी। आज अमर लाइफ कंसल्टेंसी में इतना ही। धन्यवाद।